हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पिछला वीडियो था वो यूपी ट्रिपल एस सी के जो पेट के थ्रू जो आपका जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करवाया गया था, जो वैकेंसी निकली थी आपकी, उसका मेंस फीस के सबमिट के विषय में था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जूनियर असिस्टेंट का जो आपको पेमेंट करना है मेंस का, वो किस प्रकार करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ साथियों का कमेंट आया कि सर प्रॉब्लम ये है कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर सही है फिर भी एरर आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम ये अपना वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है बट वो ओपन नहीं हो रहा, आपका फीस पेमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो क्या जो आप यूज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर वो सही है या गलत है, ये सब आपको कैसे प्राप्त होगा, ये कैसे आप देख सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं का उत्तर लेकर हम आपको अपना ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो मैं प्रद्युम्न एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम एक बार फिर से देखते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपने यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो आपने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा था, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा स्कोर क्या रहा है 2022 पेट का, ठीक है। क्योंकि आपने पता है कि इसकी जो कट ऑफ डिक्लेयर हुई थी वो कट ऑफ कितनी गई थी। तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर कट ऑफ देखनी होगी। तो जैसे आप जानते हैं कि पेट 2022 के आधार पर ये फॉर्म फिल किया गया था, जिसमें कुल पद आपके थे 5512, यानी 5512 पद, ठीक है। और पेट आपका कौन सा था, पेट 2022, ठीक है। तो अगर आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो आपका पेट का था, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 15.22 गया था। अगर आप एससी से हैं तो आपका 15.22 गया था। अगर आप एसटी से हैं तो आपका 3.97 गया था। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 15.22। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका 15.22। मेरे कहने का मतलब है, आप चाहे एससी हो, चाहे आप ओबीसी हो, और चाहे आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस, आपकी कट ऑफ जो गई है यहाँ पर वो 15.22। अगर इससे कम मार्क है आपके तो आप तो वैसे फॉर्म फिल नहीं कर सकते। बेशक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही होगा, लेकिन अगर आपके पास इतने मार्क नहीं है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आप फॉर्म का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस दशा में हो सकता है आपका एक बार क्या हो, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत दे सकता है, या आपकी डिटेल्स फाउंड नहीं हो सकती। मे बी आपकी डिटेल्स फाउंड नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके पास कट ऑफ क्लियर नहीं है, और अगर आपके पास कट ऑफ क्लियर है उसके बाद भी अगर इसका डिटेल्स आपका फाउंड नहीं हो रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियां कर रहे हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन नंबर गलत फिल कर रहे हो, या हो सकता है आप कुछ डीओबी या कुछ ऐसी चीजों में इशू हो रहा हो आपका। तो चलिए, मैंने आपकी पहली चीज ये क्लियर कर दी कि अगर आपका सब कुछ सही है उसके बाद भी अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक बार अपना चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपकी कट ऑफ क्या आपने क्लियर करी है या नहीं करी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। और अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है तो फिर उसके आगे का इशू हम, तो आपको अपने होम पेज में आ जाना है। यहाँ पर आपको सिंपल सा सर्च क्या करना है, यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है। आप जैसे यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करोगे तो आपके पास यहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पर। तो ये पहली वेबसाइट जो आपकी आ गई है, इसी में सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने वैसे भी आपको बताया कि अगर आप मेंस पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप अपना प्रोसेस जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप सिंपल सा वैसे यहाँ पर कर सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नंबर इशू आ रहा है तो आप एक बार चेक करिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या गलत है। और अगर आपको डाउट है कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा सही है या गलत है, तो सिंपल सा उसका मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था। वो प्रोसेस क्या था, आपको फिर से होम पेज में आ जाना है। होम पेज में आप यहाँ पर, आप जहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट हेल्प का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल से यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। उसमें है आपका पहला नंबर, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सिंपल से कुछ डिटेल डालकर, जैसे यहाँ पर कैंडिडेट नाम आपको डालना है, आपके फादर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और ये कैप्चा को यहाँ फिल करके सिंपल सा सर्च करके आप अपने जितने भी आपकी फॉर्म भरे हैं आपने अपना पिछले यूपी ट्रिपल एस सी के, चाहे कोई भी पैट हो या कोई भी फॉर्म फिल किया हो, तो सारे के सारे आपके खुल जाएंगे और आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर मिल जाएगा। ये इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाउंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो इशू क्लियर कर दिए। अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा
यानी आपका खुल नहीं रहा फॉर्म, तो कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ क्लियर में इशू है। अगर आप कट ऑफ क्लियर है फिर भी इशू आ रहा है, आपका खुल नहीं रहा, तो आपको मैंने बता दिया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे यहाँ पर फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने सब कुछ कर लिया, आपने फीस पेमेंट किया, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि एरर हो जाता है आपका फॉर्म को पेमेंट जमा करने टाइम। अगर आपका पेमेंट जमा करने टाइम एरर हो गया तो फिर हम उसको कैसे पेमेंट करेंगे, क्योंकि आप तुरंत पेमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उस दशा में आपको होम पेज में ही रहना। देखिए ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज है, इसमें ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपका? जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सारी चीजों में एक चीज लिखी हुई, ये लिखा है अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड। क्योंकि जब आपका पेमेंट एरर हो जाता है तो डबल वेरिफिकेशन मोड मांगता है। ठीक है, तो सिंपल सा होम पेज में आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका मंथ डालना है, आपका ईयर डालना है, आपका जेंडर यहाँ पे डालना है, और ये सिंपल सा कैप्चा यहाँ पर डाल के और यहाँ पे इसे प्रोसीड कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड करोगे यहाँ पर आपका डबल वेरिफिकेशन का मोड खुल जाएगा और वहां से आप सिंपल से इसको डबल वेरीफाई कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अगर कोई भी अभी इशू आ रहा है आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारे इशू जो इसमें संबंधित हो सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स करिए, मैं उसको फिर से सुलझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको जितने भी प्रोसेस हैं इनके ऑफिशियल जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप सिंपल सा वहां जाकर क्लिक करके सीधे इस पेज पर आ सकते हो। तो इस प्रकार की जानकारी अगर आप और जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आती है या कोई भी डाउट आता है तो मैं उसके लिए आपको जवाब दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।